अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी, तो आपने पिछला जो लेसन है वो ध्यान से पढ़ लिया है, तो फिर मुझे बताएं कि हरूफ शमसी कौन कौन से हैं। मेरा पहला सवाल, हरूफ कमरी कौन कौन से हैं। हरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ और लाम आ जाएं तो उनको कैसे पढ़ते हैं, और अगर हरूफ कमरी से पहले अलिफ और लाम इकट्ठे आ जाएं तो उनको कैसे पढ़ा जाता है। मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा, वेट करूँगी मैं कि आप मुझे इसके सही जवाब दें। ये मैंने इसलिए शुरू किया है ताकि आप अच्छे से तैयार करो, आपको पता हो कि मैंने कमेंट करना है, और जो रेगुलरली करता जाएगा मुझे पता होगा कि ये एक लिहाज से मेरा रेगुलरली स्टूडेंट है, रेगुलर सीख रहा है, तो इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद हो सकता है मैं फिर उसको फॉलो बैक भी कर लूँ, क्योंकि उससे मुझे आपके इंटरेस्ट का पता चल जाएगा ना कि आप इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। तो फिर आगे कुरान शुरू करने, वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ अर्सा मैं देखूँगी, अगर आप रेगुलर रहते हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको फॉलो बैक करूँगी। उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है आपको मैसेज वगैरह करने में, और जब मेरी वीडियो आती है तो वो आपको आई थिंक उसका नोटिफिकेशन भी मिलता है। ठीक है, चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे लाम के पढ़ने के उसूल। वैसे तो लाम के पढ़ने के उसूल एक ही हैं, लाम को बारीक ही पढ़ा जाता है, लेकिन जो है ना लफ्ज़ अल्लाह, इसमें लाम के पढ़ने के उसूल डिफरेंट होते हैं, तो आपने ध्यान से सीखना है। ये जो लाम है अल्लाह की, जिसके ऊपर तशदीद है, खड़ा ज़बर है, इससे पहले वाला हरफ मुतहरक हरफ यानी जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कोई लामत होती है, जो हरकत होती है, ठीक है, उसको मुतहरक हरफ बोलते हैं। तो आपने देखना है इस लाम से पहले वाले हरफ पर अगर ज़बर है या पेश है तो अल्लाह की लाम मोटी पड़ी जाएगी। अगर इस लाम से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर आ जाए तो फिर अल्लाह की लाम को बारीक पढ़ते हैं। बस छोटा सा उसूल है, ये आपने जहन नशीन कर लेना है। अब हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस। पहले उन्होंने ज़बर के साथ आपको एक्सरसाइज कराई है, नून के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर ज़बर। तो अब इन सब जगहों पर अल्लाह को की लाम को मोटा हमने पढ़ना है। जैसे इन्नल्लाह, नून के ऊपर गुन्ना करके पढ़ेंगे, इन्नल्लाह। काफ के ऊपर ज़बर है, साथ अलिफ है, हरफ मद्दा है, इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे कॉफ को। क़ालल्लाहु, देखिए ये लाम बारीक पड़ी गई, ये लाम मोटी पड़ी गई। क़ालल्लाहु समीअल्लाहु। अब पेश के साथ है तो यहाँ भी लाम को हमने मोटा ही पढ़ना है। दाल के ऊपर भी पेश है, लाम मोटी पड़ी जाएगी, फिर दाल के ऊपर पेश, लाम मोटी पड़ी जाएगी। कॉफ के ऊपर पेश है, लाम मोटी पड़ी जाएगी। हुदूदुल्लाहि युरीदुल्लाहु खल्कुल्लाहि। यहाँ अब ज़ेर के साथ प्रैक्टिस है, यानी अब लाम को हमने बारीक पढ़ना है। बलिल्लाहु दीनिल्लाहि अम्रिल्लाहि। ठीक है, इसके साथ हम आगे पढ़ लेंगे इस चीज़ को कि अगर डबल तशदीद आ जाए, तशदीद के बारे में मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि तशदीद जिस हरफ के ऊपर हो, ये जो डब्ल्यू जैसी मूव है ये तशदीद है, जिस हरफ के ऊपर होगी वो मुशद्दद हरफ होगा, और तशदीद को हार्डली मजबूती से पढ़ा जाता है, यानी पिछले हरफ को मजबूती से मुशद्दद हरफ से मिलाया जाएगा। ठीक है, तो अगर दो तशदीद आ जाती हैं तो उसकी प्रैक्टिस ये है, पढ़ने का तो तरीका वही है, यानी हमने मजबूती से मिलाना है पिछले हरफ को, लेकिन डबल तशदीद है, तशदीद मा तशदीद, यानी तशदीद के साथ तशदीद, दो तशदीद होगी, तो कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पे देखें, आइन को हमने लाम से मिलाया, आइन ज़ेर लाम इल, फिर एक दफ़ा लाम पढ़ी गई,
फिर लाम को पढ़ना है, लाम ज़ेर या लीश। लाम तो 2 दफ़ा पढ़ी गई, या 1 दफ़ा भी हुई है। या को दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे, या पेश वाओ यू ना, नून ज़बर ना। तो तशदीद वाले हरफ को 2 दफ़ा पढ़ा जाता है और पिछले हरफ के साथ मजबूती से मिला के पढ़ा जाता है। सिर्फ आपने इतना याद रखना है। यहाँ बनेगा इल्लियूना, या को थोड़ा सा खींच के पढ़ा क्योंकि हरफ मद्दा है। इल्लियूना। यज़्ज़क्का, या को जा से पहले मिलाना है हार्डली, फिर जा को कैफ से मिलाना है हार्डली, फिर काफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, पढ़ी जाएगी काफ 2 दफ़ा। यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्करु, मुज़म्मिलु। अब क्या आप आम लोग जब इसको पढ़ते हैं ना तो मुज़म्मिलु पढ़ते हैं, मुज़म्मिलु। मुज़म्मिलु पढ़ेंगे तो जा के ऊपर जो तशदीद है वो अदा नहीं हो रही, तो ये गलत हो जाएगा। पहले मीम को जा से हार्डली मिलाना है, मुज़, फिर जा को मीम से ज़म, मुज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, इल्लिजीना। आइन को लाम से, लाम को या से, या के नीचे ज़ेर है, 7 लॉन्ग वावल है यानी कि हरफ मद्दा है। या को थोड़ा सा खींचेंगे, इल्लिजीना। अल्लाह हाफिज़।